चलिए प्रमेय पास देखते हैं ये क्या कहता है। लिखा हुआ है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। हमें समानुपाती हो तक तो दिया हुआ है और सिद्ध क्या करना है, दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं। इस त्रिभुज को आप एक स्पेशल नाम से पुकार सकते हो, एस ए एस समरूपता प्रमेय। समरूपता प्रमेय, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। चलिए सबसे पहला हेडिंग आप लोग को पता है कि हमें क्या लिखना है, दिया है कि क्या क्या इस प्रमेय में दिया रहता है। सबसे पहले हमें वही लिखना होता है। हमारे पास दो त्रिभुज है ए बी सी तथा पी क्यू आर, दो त्रिभुज हैं। जो जो चीजें लिखी हैं वो हम लिख रहे हैं। कह रहा है त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। हम दोनों त्रिभुज तैयार करते हैं। यहाँ पे ये आपका एक त्रिभुज और ये आपका दूसरा त्रिभुज, इसका नाम ए बी सी हो गया और ये त्रिभुज आपका पी क्यू आर हो गया। अब कह रहा है एक कोण, तो मान लीजिए कोण ए कोण पी के बराबर है। कोई भी एक कोण आप मान सकते हैं। तो ये भी दिया हुआ है कोण ए बराबर कोण पी, केवल एक कोण की वो बात कर रहा है तो एक कोण हमने कोई भी कर दिया। तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं हमारी क्या हो, समानुपाती हो। तो इन कोणों को अंतर्गत कौन कौन सी भुजा कर रही है, ये ए बी भुजा कर रही है और ए सी कर रही है। देखिए इस कोण से कौन कौन भुजा टच कर रही है, ये भुजा और ये, और इस कोण से ये दोनों भुजाएं, यही दोनों क्या है आपकी समानुपाती हैं। यानी कि ए बी बटे आपका पी क्यू हो जाएगा और ए सी बटे आपका पी आर हो जाएगा। ये चीजें दी हुई हैं। तो आपका यहां अगला लाइन क्या हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर। ये चीजें आपकी दी हुई थी, हमने लिख लिया। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सीधे सीधे लिखा है, कोई घुमा फिरा के नहीं लिखा हुआ है कि क्या सिद्ध करना है। आपको सिद्ध आपको करना है कि दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जो हमारे दो त्रिभुज दिए हुए हैं, यानी कि त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब हमने बताया था कि हमें सिद्ध करने के लिए अपने तरफ से कुछ जोड़ना उड़ना होता है, तो उसी को आपको क्या करना है, रचना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। रचना वही सिंपल रचना जो पहले से हम करते आए हैं। क्या, यहाँ पे हम एक बिंदु ले लेंगे, मान लीजिए इसको ए और यहाँ ई मान लीजिए, और यहाँ पे एक बिंदु ले लिया, इसको एफ मान लिया। इस प्रकार लेंगे कि ए बी जो संगत भुजा है वो पीई के बराबर हो और जो ए सी भुजा है वो संगत भुजा पी एफ के बराबर हो। इतना हमने रचना किया और ई और एफ को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। इतना हमने रचना किया है। तो जो रचना किया है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने ई इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर क्या हो जाए, पीई हो जाए, और हमने एफ इस प्रकार लिया कि ए सी बराबर क्या हो जाए, पी एफ। ये हमने खींचा और हमने क्या किया है, तथा ई और एफ को मिला दिया है। ई एफ को मिलाया, ये हमारा यहां से रचना समाप्त हो गया। अब यहां से आपका स्टार्ट होता है उपपत्ति। इसको सत्यापित कर दिया जाए, प्रमाणित कर दिया जाए कि हाँ ये बात भाई सही है जो प्रमेय में कहा गया है। तो सबसे पहले हम शुरुआत वहीं से करते हैं जो जो हमारा दिया गया है। हमारा दिया क्या है, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर। ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर। आप कारण लिखना बहुत जरूरी है, यहां पे कारण लिख सकते हैं, दिया है पीई बटे पी क्यू बराबर लिख सकते हैं पी एफ बटे पी आर। कारण आप लोग तुरंत समझ गए होंगे, रचना से हमने कर दिया। कैसे, ए बी बराबर पीई के है, ए सी बराबर पी एफ के है, तो उसी के जगह पे हमने केवल मान रख दिया है और कुछ नहीं किया है इस लाइन में। अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय के द्वारा ई एफ जो है
वो पैरेलल होगा क्यू आर के। यहाँ पे रीजन दे सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम कह सकते हैं या इसी को प्रतिलोम कह सकते हैं। कैसे? देखिए, पीई बटे पी क्यू है और पी एफ बटे पी आर है। देखिए भुजाओं को विभाजित कर रही है समानुपाती में, तो आपका ये जो दोनों रेखाएं हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। थेल्स प्रमेय आपका यही कहता है, तो इस लाइन से हमने ये लिख दिया। अच्छा, अब अगर आपका ये पैरेलल है तो आपका एंगल पीईएफ जो हो जाएगा वो आपका एंगल क्यू के हो जाएगा, और एंगल पीएफई जो हो जाएगा वो एंगल आर के हो जाएगा। इसका रीजन आप क्या लिख सकते हैं, संगत कोण है। संगत है कैसे? अगर आपकी दो पैरेलल लाइन हो और इसको एक तिरछी रेखा काटती हो तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो देखिए आपका ये दो पैरेलल लाइन है और ये तिरछी रेखा आपकी ये भुजा काम कर रही है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे और ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका लग रहा है। आगे चलते हैं। इतना आपने, अब दो त्रिभुज हम ले रहे हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PEF में। दोनों त्रिभुज को यहां पे बना लेते हैं हिंट के लिए, जिससे कि आप देखते रहें और समझते रहें। ये आपका ABC है, ये आपका PQR है और ये आपका EF है। हमने इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को लिया है। अब इसमें हम क्या क्या लिख रहे हैं, देखिए जो AB बराबर है वो PE के है और जो AC बराबर है वो PF के है। ये हमने रचना से लिख दिया है ना। देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये हमने रचना में कहा था। अब देखिए एंगल A बराबर एंगल P के है, ये चीज आपका दिया है। देखिए क्या दिया था, एंगल A बराबर एंगल P के है, ये चीजें आपकी दी हुई थी। अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में हमने दो भुजा बराबर दिखा दिया, एक एंगल बराबर दिखा दिया, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PEF के। ये चीजें हो गई। इसका रीजन लिख सकते हो साइड एंगल, साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। ये चीजें 9th में आपने खूब पढ़ी होंगी। और अगर सर्वांगसम हो गया तो हमारा जो एंगल B है बराबर हो जाएगा एंगल PEF के, जो एंगल C है वो बराबर हो जाएगा एंगल PFE के। ठीक है, ये क्यों, देखिए ये जो हमारा एंगल B है ये इसके बराबर हो जाएगा और एंगल C है वो इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या ऑलरेडी हो चुके हैं, सर्वांगसम हो चुके हैं। ठीक है, ये चीजें आपने लिख दी। अब यहाँ लिख रहे हैं चूंकि PEF जो है वो बराबर है एंगल Q के और एंगल PFE जो है बराबर है वो एंगल R के। ये क्यों, ये आप साबित कर चुके हैं, इसे साबित कर चुके हैं ऊपर। यहाँ पे देखिए आप लोग भूल जाते हैं, ये देखिए संगत भुजा है ना, संगत कोण थे, इसलिए हम इसको साबित कर चुके थे। तो इसलिए जो है हमारा, अब PEF के जगह पे क्यों रख दीजिए और R के जगह पे, इसके जगह पे एंगल R रख दीजिए, तो एंगल B आपका किसके बराबर हो जाएगा, एंगल Q के, और एंगल C आपके बराबर किसके हो जाएगा, एंगल R के। इसलिए हो गया। अब अपने मेन त्रिभुज पे आ जाते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, है ना। हमारी ये दोनों त्रिभुज दी हुई थी, ऐसी त्रिभुज थी, ये PQR था आपका और ये ABC है और यहाँ पे आपका EF था, है ना। इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं एंगल B बराबर एंगल Q हो चुका है ऊपर से ही, एंगल C बराबर एंगल R के, देखिए एंगल C एंगल R के हो चुका है, एंगल B इस एंगल के, और एंगल A बराबर एंगल P, ये तो दिया ही हुआ था, ये आपका क्या है, दिया है, और ये दोनों हमने प्रूफ ही कर दिया है। तो देखिए इन ये तीनों एंगल आपस में क्या है,
बराबर है, तो अतः हमारा त्रिभुज भी क्या हो गया, समरूप हो गया। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। क्या लिख सकते हैं, ए ए एंगल 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 समरूपता से, समरूपता से। ये आपका प्रूफ हो गया।